तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि नारुतो सोकर उठ चुका था और कैलेंडर को देखने के साथ ही नारुतो कहने लगता है कि आज का दिन काफी ज्यादा स्पेशल है, जिसके चलते नारुतो अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है, जहाँ पर वो कप नूडल्स खाने के साथ ही मिल्क पीता है, जिसके चलते नारुतो नहाने के साथ ही तैयार हो जाता है और फाइनली हेडबैंड को हाथों में लेने के साथ ही नारुतो मुस्कुराने लगता है और फाइनली नारुतो अपने एकेडमी के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात कोनोहामारू से होती है। कोनोहामारू नारुतो से छुपने की कोशिश कर रहा था और बाहर निकलने के साथ ही कोनोहामारू कहने लगता है कि मुझसे लड़ाई करो नारुतो, लेकिन इतना कहने के साथ ही कोनोहामारू नीचे गिर जाता है और नारुतो कोनोहामारू से कहने लगता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। लेकिन उठते हुए कोनोहामारू कहने लगता है कि ये काफी बढ़िया चाल थी, लेकिन नारुतो कहने लगता है कि अब तक तो मैंने कुछ भी किया ही नहीं, जिसके चलते कोनोहामारू नारुतो से कहने लगता है कि बिग ब्रदर नारुतो मुझसे लड़ाई करो, लेकिन नारुतो कहने लगता है कि मुझे माफ करना, मुझे आज ओरिएंटेशन के अंदर जाना है। साथ ही कोनोहामारू को वो अपना हेडबैंड दिखाने के साथ ही कहने लगता है कि आज से मैं एक निंजा हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें साकुरा दिखाई जाती है और साकुरा भी एकेडमी में जाने के लिए तैयार हो रही थी और तभी साकुरा की मॉम मुझसे कहने लगती कि जल्दी करो साकुरा, और गुस्से में साकुरा कहने लगती कि मैं बस जा ही रही थी और अंदर ही अंदर साकुरा कहने लगती कि आखिर आप कब तक मुझे बच्ची समझेंगे। और अपने घर से निकलने के साथ ही साकुरा की मुलाकात इनो से होती है और वो दोनों ही एक दूसरे को देखने के साथ ही एक दूसरे से जलने लगते हैं और अब इनो साकुरा से कहने लगती कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम भी ग्रेजुएट हो गई, लेकिन साकुरा इनो से कहने लगती कि बेफिजूल की बातें करना बंद करो, क्योंकि आज से हम दोनों ही एक निंजा हैं और इसका मतलब ये कि आज से हम दोनों ही बराबर हैं। और ये दोनों ही चलते हुए एक दूसरे के आगे निकलने की कोशिश करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लास के अंदर नारुतो दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा खुश था और तभी वहाँ पर शिकामारू आ जाता है, जो कि नारुतो से कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस जगह पर सिर्फ वही बच्चे आते हैं जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं और तभी नारुतो शिकामारू को अपना हेडबैंड दिखाने लगता है, जिसके चलते शिकामारू समझ जाता है कि नारुतो भी ग्रेजुएट हो चुका है। और ये चीज देखने के साथ ही शिकामारू ज्यादा खुश नहीं लग रहा था, लेकिन ये चीज देखने के साथ ही हिनाता कहने लगती कि मुझे खुशी है कि नारुतो तुम ग्रेजुएट हो गए। और तभी दरवाजा खोलने के साथ ही इनो और साकुरा कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर पहुंचने के साथ ही दोनों ही बहस करने लगते हैं कि पहले अंदर कौन आया था। और तभी हम लोगों को मालूम चलता है कि साकुरा के ऊपर नारुतो जरा सा लट्टू है और तभी भागते हुए साकुरा भी नारुतो की तरफ आने लगती है और साकुरा को देखने के साथ ही नारुतो कहने लगता है कि आखिर तुम कैसी हो साकुरा, लेकिन साकुरा नारुतो को धक्का देने के साथ ही वहाँ से हटा देती है और वो नारुतो के पास बैठे हुए सास्के से कहने लगती कि आखिर सास्के तुम कैसे हो, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर इनो भी पहुँच जाती है और वो भी लड़ते हुए साकुरा से कहने लगती कि मैं यहाँ पर पहले आई थी तो इसका मतलब मैं ही सास्के के पास बैठूंगी, लेकिन तभी साकुरा कहने लगती कि सबसे पहले यहाँ पर मैं आई थी, जिसके चलते अब ये दोनों ही काफी ज्यादा बहस करने लगते हैं कि आखिर पहले कौन आया था। और सास्के भी मन ही मन सोचने लगता है कि यहाँ पर कितना ज्यादा शोर है और हम लोग देख पाते हैं कि थर्ड होकागे इस सभी चीज को क्रिस्टल बॉल की मदद से देख रहे थे और तभी कोई सास्के को देखकर कहने लगता है कि क्या यही है क्लास का टॉपर सास्के उचिहा। और हम लोग देख पाते हैं कि उस जगह पर होकागे के साथ साथ काफी सारे टीचर्स भी मौजूद थे और तभी एक मास्क पहना हुआ टीचर नारुतो को देखने के साथ ही उसका नाम लेने लगता है और तभी नीचे गिरा हुआ नारुतो सास्के के पास आकर बैठ जाता है और तभी साकुरा कहने लगती कि उसे घूरना बंद करो और तभी नारुतो कहने लगता है कि आखिर सभी लोग इसको इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं, आखिर इस तीखे बाल वाले के अंदर इतना ज्यादा खास क्या है, जिसके चलते नारुतो और सास्के दोनों ही एक दूसरे को घूरने लगते हैं। लेकिन तभी एक लड़के के हाथ से नारुतो को धक्का लग जाता है और उस धक्के की वजह से नारुतो और सास्के एक दूसरे को किस कर लेते हैं और ये चीज देखने के साथ ही साकुरा का तो दिमाग ही खराब हो जाता है और साकुरा अंदर ही अंदर सोचने लगती है कि ये सब कुछ कितना बेकार था। और इस चीज के चलते नारुतो और सास्के की भी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी और तभी क्लास की सभी लड़कियां नारुतो को काफी बुरी तरीके से मारने लगती है और तभी होकागे सभी टीचर से कहने लगते कि नारुतो हर समय किसी न किसी मुसीबत के अंदर फंसा हुआ होता है। और तभी इन लोगों की क्लास के अंदर इरुका सेंसे आ जाते हैं और वो सभी लोगों को बताने लगते कि आज से तुम लोग 3 लोगों के ग्रुप के अंदर बढ़ जाओगे और हर एक ग्रुप को एक टीचर मिलेगा। और तभी हम लोग नारुतो को देख पाते हैं, जिसकी मार खाने के बाद ही काफी बुरी हालत हो चुकी थी और हम लोगों को मालूम चलता है कि क्लास की सभी लड़कियां सास्के की ही ग्रुप के अंदर होना चाहती थी और इरुका सेंसे सभी लोगों को अपने अपने ग्रुप के बारे में बताने लगते हैं और इरुका सेंसे बताते हैं कि टीम 7 के अंदर नारुतो, सास्के और साकुरा होंगे। लेकिन तभी हिनाता सोचने लगती है कि काश मैं नारुतो के साथ होती और इस चीज के चलते साकुरा इनो को जलाने लगती है, जिसके चलते इरुका सेंसे सभी लोगों को अपनी अपनी टीम बताने लगते हैं। लेकिन तभी नारुतो उठकर कहने लगता है कि आखिर ये सास्के उचिहा मेरे ग्रुप के अंदर क्यों है, मेरे जैसा महान निंजा इस बेवकूफ के साथ कैसे सरवाइव करेगा। लेकिन तभी इरुका सेंसे कहने लगते हैं कि क्लास के अंदर टॉपर सास्के उचिहा है और क्लास के अंदर लास्ट तुम ही आते हो नारुतो, और इसीलिए हमने बेकार स्टूडेंट को अच्छे स्टूडेंट के साथ रखा है ताकि हर एक टीम का बैलेंस बना रहे। और सास्के भी नारुतो से कहने लगता है कि मुझे बेवकूफ बोलने की गलती भी मत करना लूजर। और इरुका सेंसे कहने लगते हैं कि लंच ब्रेक के बाद अब सभी लोगों को अपने टीचर्स मिल जाएंगे। लंच ब्रेक के दौरान साकुरा सास्के को ढूंढने लगती है
और तभी उसके पीछे से नारुतो आ जाता है, जो कि उसे कहने लगता है कि अब हम लोग एक ही टीम के अंदर है तो हमें थोड़ा घुल मिल जाना चाहिए। लेकिन साकुरा नारुतो की बेइज्जती करते हुए कहने लगती है कि तुम एक सरदर्द हो। और अकेले बैठकर नारुतो सोचने लगता है कि आखिर साकुरा ने मुझे ऐसा क्यों कहा। लेकिन तभी नारुतो की नजर सास्के पर पड़ती है और तभी नारुतो को एक काफी ज्यादा खतरनाक आइडिया आता है और नारुतो कूदते हुए सीधा सास्के के पास पहुंच जाता है। साथ ही वो उस खिड़की को भी बंद कर देता है। और ये चीज देखने के साथ ही इनु भी सोचने लगती है कि आखिर ये नारुतो क्या कर रहा है। और तभी उस रूम के अंदर से लड़ाई झगड़े की आवाज आने लगती है और तभी हम लोग देखते हैं कि सास्के ने नारुतो को बांध दिया था और सास्के खिड़की से कूदने के साथ ही बाहर निकल जाता है। और ये चीज देखते हुए शिकमारू भी कहने लगता है कि उसने तो नारुतो को काफी आराम से पीट दिया। और तभी इनु भी कहने लगती है कि आखिर वो लूजर नारुतो जीत भी कैसे सकता था। और तभी हमें साकुरा दिखाई जाती है, जो कि आराम से बैठकर सोच रही थी, मैं सास्के को अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतनी ज्यादा सुंदर क्यों नहीं हूँ। लेकिन तभी साकुरा के पास सास्के आ जाता है और उसे देखने के साथ ही साकुरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और सास्के अब साकुरा से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें नारुतो कैसा लगता है। और साकुरा सास्के से कहने लगती है कि मुझे तो नारुतो एक नंबर का बेवकूफ लगता है, मुझे तो सिर्फ तुम पसंद हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और साकुरा सास्के को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। और तभी हमें फिर से वही रूम दिखाया जाता है जिसके अंदर सास्के बंधा हुआ था, जिसके चलते हम सभी लोगों को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सास्के ने नारुतो को बांध दिया था। लेकिन अपनी टेक्निक को यूज करने के साथ ही नारुतो अपने आप को फ्री कर लेता है और शैडो क्लोन की मदद से वो सास्के के ऊपर अटैक करने के साथ ही उसे वहाँ पर बांध देता है। इसका मतलब साकुरा के साथ अभी नारुतो मौजूद है, जिसने अपने आप को सास्के के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लिया। और साकुरा अब नारुतो को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी नारुतो को जोर से पेट में दर्द होने लगता है, जिस वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। और साकुरा को लगने लगता है कि सास्के शर्मा रहा है और बाथरूम की तरफ जाते हुए भी नारुतो सोचने लगता है कि साकुरा ने मुझे एक सरदर्द कहा। लेकिन तभी नारुतो के मन में एक और आइडिया आता है। नारुतो सोचने लगता है कि वो सास्के बनकर उल्टी सीधी हरकतें करेगा, जिस वजह से साकुरा उससे नफरत करने लगेगी। और तभी साकुरा के पास असली सास्के आ जाता है और तभी सास्के साकुरा से पूछने लगता है कि आखिर नारुतो कहाँ पर है। और साकुरा कहने लगती है कि नारुतो तो एक नंबर का बेवकूफ है और वैसे भी उसके मॉम डैड नहीं है उसे सही गलत सिखाने के लिए। नारुतो सिर्फ एक भोंदू इंसान है जो कि हर समय अकेला घूमता रहता है। और तभी सास्के गुस्से से कहने लगता है कि तुम्हें मालूम भी नहीं कि अकेला होना कैसा होता है। और साकुरा कहने लगती है कि आखिर तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा। और सास्के कहने लगता है कि तुम एक नंबर की सिरदर्द हो। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देख पाते हैं कि नारुतो बाथरूम से जा रहा था, लेकिन तभी उसके सामने सास्के आ जाता है और नारुतो फिर से शैडो क्लोन की मदद से सास्के के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन फिर से उसके पेट में दर्द होने लगता है और नारुतो के सभी क्लोन्स बाथरूम की तरफ भागने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमें साकुरा दिखाई जाती है, जो कि सोचने लगती है कि मुझे नारुतो को इतना बुरा नहीं कहना चाहिए था, आज के बाद मैं उससे तमीज से बात करूंगी। और तभी साकुरा के सामने नारुतो पहुंच जाता है और साकुरा जबरदस्ती हंसते हुए उससे कहने लगती है कि चलो एक साथ क्लास में चलते हैं नारुतो। और नारुतो को लगने लगता है कि साकुरा के रूप में वहाँ पर सास्के मौजूद है, जो कि उससे बदला लेना चाहता है। लेकिन तभी नारुतो के पेट में फिर से दर्द होने लगता है और वो फिर से बाथरूम की तरफ भागने लगता है। और नारुतो को भागते हुए देख साकुरा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नारुतो का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर होकागे और वही मास्क वाला टीचर नारुतो के घर पर थे। और तभी वो टीचर कहने लगता है तो यही नारुतो का घर है। और तभी उस टीचर की नजर मिल्क पैकेट पर जाती है और उसे मालूम चलता है कि वो तो एक्सपायर हो चुका था और इसीलिए नारुतो के पेट के अंदर दर्द हो रहा था। और वो टीचर कहने लगता है वो सचमुच में काफी बड़ी मुसीबत है। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।